जनसुराज का कैसा माहौल है इधर? नहीं, उन्होंने बनाया है लेकिन ऐसा कुछ भी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। जो तिकोना मुकाबला ही बनाएंगे हम लोग को नहीं लगता। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बनेगा? शिवहर मतलब जितना छोटा जिला है, जितना छोटा एरिया है, उससे ज्यादा यहाँ पे विकास होना चाहिए था, लेकिन आज तक जितने भी नेता यहाँ से जीते तमाम लोगों ने यहाँ केवल और केवल विनाश किया। जो यहाँ रहता है वो यहाँ की दर्द को जानेगा। ठीक, लेकिन यहाँ अक्सर देखा जाता है कि यहाँ जब भी टिकट दिया जाता है वो यहाँ के मुद्दा देखकर नहीं दिया जाता है, टिकट को पेच दिया जाता है। सत्ता 20 साल से नीतीश कुमार लगातार सरकार में है, इस बार बदलाव कर रहे हैं या इन्हीं को बरकरार रखना है? जनता तो चाह रही है बरकरार रखने के लिए। बरकरार रखने को चाह रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि अब युवा लोग आना चाहिए राजनीति में, तो तेजस्वी और प्रशांत नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विकल्प अच्छा होगा तब ना, विकल्प बेहतर होगा तब। सरकार शिवहर के लोग ही नहीं बदलना चाह रहे हैं, सरकार बिहार के लोग बदलना चाह रहे हैं। नया चेंजिंग चाहिए। चेंजिंग चाहिए। तो मतलब दो ऑप्शन, प्रशांत किशोर की तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है? चेंज नया, दूसरा नया कोई भी आ जाए। इसके दोनों के अलावा भी शिवहर की जनता इस बार किसको आशीर्वाद देने जा रही है? वही नीतीश जी को दे रहे। नीतीश कुमार को बदलना है कि रखना है? रखना ही है। बढ़िया किसकी बात लगती है? नीतीश कुमार को कहाँ हटाना चाह रहे हैं? अभी तो बढ़िया काम को जनसुराज का बात लग रहा है। जनसुराज का बात लग रहा है। ऐसे जो हम लोग प्रदेश जो कमाते हैं, दूसरा के बाद जाते हैं काम करने के लिए। अच्छा, तो पलायन बड़ा मुद्दा है कि आप लोग चाह रहे हैं कि यहीं पे रोजगार रोजी मिले। क्या से बसपा वाले निकल रहे? ये एकदम निश्चित निकलेंगे। बसपा बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरफुद्दीन जिंदाबाद। क्या विचार? बस बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाजवादी पार्टी। चुनावी यात्रा के इस क्रम में अब हमारी मौजूदगी है शिवहर सीट पर। बता दें कि शिवहर को यहाँ के आसपास के लोग चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं। दरअसल यह एक राजपूत बहुल विधानसभा सीट मानी जाती रही है। यहाँ से इस बार भी मुकाबला कांटे का दिख रहा है। एक तरफ आरजेडी की तरफ से नवनीत झा चुनावी मैदान में है, तो जदयू ने श्वेता गुप्ता को टिकट दिया है। प्रशांत किशोर ने अपने कैंडिडेट को खड़ा करके इस सीट के मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा भी इस सीट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हम यहाँ के लोगों से सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस बार शिवहर की जनता किसे अपना विधायक चुन रही है, साथ ही मुख्यमंत्री की गद्दी किसे सौंपने जा रही है। सीधे बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से। क्या नाम हुआ? नाम चंदन कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। अच्छा, चंदन जी, ये बताइए, शिवहर जो है एकदम आसपास के इलाके में काफी चर्चा है। पहले आनंद मोहन जो है के बेटे जो है यहाँ से सिटिंग विधायक रहे हैं, इस बार उनको टिकट नहीं मिला। जदयू से श्वेता गुप्ता है, सामने से टक्कर है ये आरजेडी की प्रत्याशी है नवनीत जी। कैसा मुकाबला देख रहे हैं? मुकाबला कड़ा है दोनों। किसके बीच मुकाबला है? मुकाबला तो एनडीए वर्सेस महागठबंधन। एनडीए वर्सेस महागठबंधन। अच्छा, यहाँ पे जो है कुछ लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जनसुराज में जिस राजपूत उम्मीदवार को दिया गया है उनका भी फैक्टर बड़ा मजबूत है, राजपूत वोटर उनकी तरफ जा सकते हैं, एनडीए के जो पारंपरिक वोटर हैं। क्या लगता है? तो देखिए, जो जिससे लगाव रहता है तो जाते जदयू के पुराने नेता है यहाँ पे सफरुद्दीन जी। हाँ, वो तो उनका कैसा प्रभाव है? वो भी बसपा से खड़ा है। उनको निर्दलीय वो टिकट से करे हैं। टिकट बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी। तो मुकाबला उन लोग मुकाबले में है। देखिए, इसमें जो जिससे लगाव है उस तरीका से अपना अच्छा, मतलब कि यहाँ पे जो है अपने मतलब लोकल प्रत्याशी को देख के भी वोट दिया जाएगा। क्या नाम हो गया? हरिमोहन सिंह। ये बताइए, इस सीट पे जो है इस बार भी चर्चा का विषय बना हुआ है यह सीट। यहाँ से जो है आनंद मोहन के बेटे का जो सिटिंग विधायक थे उनको टिकट को काट दिया गया है, उनको टिकट नहीं मिला, जदयू ने दूसरे कैंडिडेट को दिया है। क्या लग रहा है शिवहर सीट पे मुकाबला किसके किसके बीच? एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा मुकाबला। एनडीए महागठबंधन। और जो है जनसुराज का कैसा माहौल है? नहीं, उन्होंने बनाया है लेकिन ऐसा कुछ भी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। जो तिकोना मुकाबला ही बनाएंगे हम लोग को नहीं लगता। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं बनेगा? प्रशांत किशोर इतना बात कर रहे हैं अलग मुद्दे। अच्छा, मुद्दा उनका कितना ग्राउंड पर तक गया है? काम तो उन्होंने किया ही है, जो लोगों को बीच उनकी पैठ है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन फिर भी वोटिंग नहीं होगी। जिस स्तर पर आकर को तिकोना मुकाबला कर सकते थे वैसा हमको दिखाई नहीं। अच्छा, एक चीज हमको बता दीजिए कि इस बार जो है आप लोग शिवहर वाले सत्ता 20 साल से नीतीश कुमार लगातार सरकार में है, इस बार बदलाव कर रहे हैं या इन्हीं को बरकरार रखना है? जनता तो चाह रही है बरकरार रखने के लिए। बरकरार रखने चाह रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि अब युवा लोग आना चाहिए राजनीति में, तो तेजस्वी और प्रशांत किशोर। ऐसा कुछ नहीं। विकल्प अच्छा होगा तब ना, विकल्प बेहतर होगा तब। क्या अंकल? हम आपके एरिया के नहीं। लेकिन नाम क्या है? हम मुजफ्फरपुर जिला के हैं। तो मुजफ्फरपुर जिला बिहार के हैं ना? क्या सरकार इस बार किसकी बनवा रहे हैं? बिहार में सरकार को बदल रहे हैं नीतीश कुमार के, इन्हीं को बना रहे हैं? यहाँ लोगों का कहना है जो यहाँ सरकार चेंज किया जाए। सरकार चेंज किया जाए। तो आपके तरफ आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है? सरकार बदलना चाहिए कि रहना चाहिए इस बार? सरकार तो बदलना ही चाहिए। बदलना चाहिए।
क्या नाम हो गया भैया? मेरा नाम मुकुंद प्रकाश मिश्रा है। मिश्रा जी बताइए क्या माहौल है शिवहर का? वोट बनाने का मूड बना चुके हैं? हाँ, ये चार कोणीय मुकाबला है। चारों कैंडिडेट के पास ठीक ठाक वोट है और अचानक से बहुत अप्रत्याशित निर्णय यहाँ का मतदाता देंगे और जब चुनाव होगा तो ये बड़ा आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा। क्या ऐसा क्या आपको लग रहा है? मतलब सामान्यतः तो महागठबंधन और जो है क्या कहते हैं एनडीए के बीच लड़ाई होती रही है। यहाँ पे चारों कैंडिडेट इसलिए मजबूत है क्योंकि अपना अपना सबका जातिगत पकड़ है और जाति के आधार प्रशांत किशोर के कैंडिडेट जो है उनका क्या मतलब मजबूत पक्ष है यहाँ से? मजबूत पक्ष है। एक तो उनके जाति का संख्या ठीक ठाक है और दूसरा है बाबू साहब राजपूत तो हाँ, और दूसरा है कि ऐसे लोग जो विकल्प चाहते हैं, जिनका बचपन लालू यादव के राज में और जवानी नीतीश कुमार के राज में बीत गया, वो एक नया विकल्प चाहते हैं। अच्छा, यहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट में बीएसपी से जो विधायक भी रहे यहाँ से 2 बार। हाँ, उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि उनको अनुभव है और वोट कैसे कलेक्ट किया जाता है। आएगा तो अच्छा, आपके हिसाब से मुकाबले में कौन? मेरे अनुसार चारों मुकाबले में अचानक से कोई बहुत कम मार्जिन से जीत जाएंगे। बहुत कम मार्जिन रहेगा। और एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज हम बताना चाहेंगे, शिवहर में कई समस्या है, इस पे भी जिक्र होना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ आते हैं मुद्दे पे हम एक बार लौट के आ जाते हैं। क्या नाम हो गया? हम पत्रकार है, मीडिया के लोग हैं। मीडिया के लोग हैं, वोट डालना है ना? हाँ, वोट डालना है। बताइए मीडिया के लोग हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? अपील क्या कर, सभी लोग कहेंगे सब लोग अपना अपना एक मत दें। वही तो बोल रहे हैं कि नहीं। अच्छा, तो मत देने के लिए अपील करेंगे। क्या नाम होगा भैया? संजीव कुमार सौरभ। अब बताइए संदीप जी, यहाँ पे आसपास के लोग में जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला है, कुछ लोग कह रहे हैं चतुष्कोणीय मुकाबला है। क्या आपके हिसाब से क्या है शिवहर का माहौल? मुकाबला तो चारों आदमी का है। चारों आदमी का मुकाबला है। चारों आदमी, जिसमें नीरज सिंह भी जो है वो भी दौर में है। नीरज सिंह भी दौर में है। और गरीबों के लिए भी दौड़ते हैं, काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो मुकाबला ये है। कुछ लोगों से बात। क्या नाम हुआ भैया? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, शिवहर सीट का क्या माहौल लग रहा है आपको? शिवहर से की बार सबका विचार है युवा के कि युवा नेता लाए, बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव चाहते हैं आप लोग? मतलब नीतीश मुख्यमंत्री किसको बनाना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को? क्या बदलाव चाहिए हम लोग? तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री? उनका कहना है कि हर घर में एक नौकरी देंगे। अच्छा, आप बताइए, हर घर में सरकारी नौकरी का जो वो दावा कर रहे हैं, कितना लग रहा है आपको कि ये पॉसिबल धरातल उतर सकता है? मतलब समय पाके कुछ न कुछ करेंगे। बोलते हैं तो करके दिखाते हैं। अच्छा, हम कुछ और लोगों से बातचीत कर। अच्छा भैया, आप क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सत्यम हुआ। सत्यम जी, ये बताइए कि शिवहर से आप हैं, बड़ा चर्चा में हो गया ये सीट इधर अंतिम समय में। क्या लग रहा है शिवहर में टक्कर किसके किसके बीच? शिवहर में देखिए, शिवहर में तमाम जो प्रत्याशी हैं अभी तक सभी लोग फील्डिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अब टक्कर किसके किसके बीच होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो समझ में आया किसको एक तरफ हारने के लिए तो कोई अपना मत जो है जो हारने वाले प्रत्याशी को तो कम देना चाहिए। एक तरफ महागठबंधन से यहाँ से समझिए कि जो शिवहर जिला के निर्माता है स्वर्गीय पंडित रघुनाथ झा के पौत्र मैदान में है नवनीत झा। एनडीए समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर श्वेता है। जनसुराज से नीरज सिंह भी है। पूर्व से जदयू के विधायक रहे, 10 साल तक लगातार जदयू से विधायक रहे सरफुद्दीन भी बहुजन समाज पार्टी की टिकट लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये तो शिवहर की जनता है, शिवहर की जनता। लेकिन शिवहर में मुद्दा यह है कि शिवहर मतलब जितना छोटा जिला है, जितना छोटा एरिया है, उससे ज्यादा यहाँ पे विकास होना चाहिए था। लेकिन आज तक जितने भी नेता यहाँ से जीते, तमाम लोगों ने यहाँ केवल और केवल विनाश किया है। विनाश किया। अब इसी पे बात है आ जाता है। देखिए, जब सामान्य तौर पे जब 2 पार्टी का मुकाबला होता है तो माना जाता है कि कैडर वोटर आमने सामने से हैं। लेकिन जब चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है या त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, इसका मतलब कि तीसरे कैंडिडेट का भी फैक्टर है द ग्राउंड पे, तो वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर ही होगा, या तो सामान्य जो यहाँ का लोकल मुद्दा होगा उसी पे होगा। क्या मुद्दा है शिवहर का आपके हिसाब से? 2-3 काम बताइए जो शिवहर की कोई भी सरकार आए करना चाहिए उसको। देखिए, शिवहर में मुद्दे की अगर बात करेंगे तो शिवहर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है अभी वर्तमान समय में, यहाँ के जो लोग हैं, सड़कें की जो व्यवस्था है ना भैया, सड़क जो स्थिति है, सड़कों की जो स्थिति है, पूरे शिवहर विधानसभा ही नहीं, पूरे शिवहर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, सड़कें की स्थिति महादयनीय है। शहर में भी दिख रहा है कि बिल्कुल महादयनीय स्थिति है। अब ये कौन कर सकता है? महागठबंधन ठीक कर सकता है, एनडीए ठीक कर सकता है। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अब देखिए, ये तो ये कोई बात थोड़ी है कि तमाम नेता वाला बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आप एक पत्रकार हैं तो आप जमीन के लोगों से जुड़े हुए होंगे। ये बताइए, शिवहर का 2-3 विकास का मुद्दा जो है, ये तो हर जगह है, शिवहर के लोग क्या चाहते हैं आपको तो बताते होंगे? क्योंकि शिवहर को विकास चाहिए। यहाँ का जो विकास रघुनाथ झा जो करा के चला गया, वह ने जो दीवार जोड़ा, उस दीवार तक जो रह गया, उसका छत आज तक नहीं, छत नहीं बना। आज 15 से उसके जाने के बाद 20 साल में जो उसने जो नींव रखा, उस नींव के बाद उसका छत नहीं, लिंटर तक भी नहीं चला, नहीं बना। ये शिवहर का यह 10 साल
यहाँ के बसपा एक कैंडिडेट है, इनको भी लोग देखा एक चापलूसी सिर्फ अपना नोट बेचने के लिए, कमीशन बेचने के लिए। अब 5 साल पिछले भी उनको विधायक को भी 5 साल देख लिया। अब नए विधायक पर लोग को ध्यान है आएगी, लेकिन शिवहर में आपको एनडीए और जदयू के बीच में कांटे की लड़ाई है, दोनों में जो एनडीए और आरजेडी के बीच लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है, इसमें जो निकल। अच्छा, कुछ युवा है हमारे साथ, क्या नाम हो गया आपका? प्रभात यादव। वकील साहब कहाँ किस कोर्ट में कर रहे हैं प्रैक्टिस? शिवहर कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जो है इस बार शिवहर भी एक बार फिर से चर्चा में है, शिवहर के आप लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार सरकार जो है आप लोग बदलना चाह रहे हैं शिवहर के लोग, की इसी सरकार को वापस रखना चाह रहे हैं? सरकार शिवहर के लोग ही नहीं बदलना चाह रहे हैं, सरकार बिहार के लोग बदलना चाह रहे हैं। बिहार के लोग बदलना चाह रहे हैं। सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, अगर बदलते हैं तो 2 ही विकल्प है आपके पास, एक तेजस्वी यादव, एक प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है? तो प्रगतिशील हम जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ। प्रगतिशील है तो तेजस्वी यादव के साथ। बिल्कुल 2-3 चीज बताइए जो उनकी बातें ट्रिगर कर रही है, आपको लग रहा है कि हाँ ये अपील कर रही है जनता को। 17 महीनों में उन्होंने रोजगार दिया। हाँ ठीक है। आप मीडिया के बंधु है, हाँ बताइए। आपने ये देखा होगा कि उनके घोषणा करने के बाद ही वृद्धा पेंशन 1100 रुपया किया गया। माई बहन योजना का उन्होंने ये किया, और बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर को बुलाया, सबमिट यहाँ बिहार में पहली बार लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हुआ, जिसका लगभग पिछले 17 महीने के सरकार में कार्यकाल में मौर्य होटल में जो इन्वेस्टिगेटर लोग आए थे और ये किए। तो इस तरह से लगता है कि बिहार बदल रहा है। और उनके अब देखिए जो आप बात कर रहे हैं, यही बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जब अगर जनसुराज नहीं आती तो जो है ये जो 10,000 रुपया जो दिया गया या 400 रुपया से 1100 रुपया पेंशन किया गया, जो महिलाओं के खाते में रुपये गए, बिजली फ्री हो गई, हम भी 200 यूनिट की बात कर रहे थे, 125 यूनिट। अब किसका बात माने जनता? तेजस्वी यादव की, प्रशांत किशोर, किस पे भरोसा करे? दोनों तो बात तो दोनों कर रहे हैं, ये बात तेजस्वी यादव का बात। तेजस्वी यादव पे। क्या नाम भैया? मेरा नाम सुमित सिंह हुआ, हम भी स्थानीय रिपोर्टर हुए। स्थानीय रिपोर्टर हुए जी। तो रिपोर्टर हुए तो रिपोर्टर से बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सवाल नहीं कर रहे हैं, तो आप मुद्दे पे आइए। यहाँ मुद्दा जो है, यह मुद्दा जो है, इस मुद्दा को यहाँ के लोग देखते हैं, जो यहाँ रहता है वो यहाँ की दर्द को जानेगा। ठीक, लेकिन यहाँ अक्सर देखा जाता है कि यहाँ जब भी टिकट दिया जाता है वो यहाँ के मुद्दा देखकर नहीं दिया जाता है, टिकट को बेच दिया जाता है। इस बार भी यही चीज हुआ है, सिर्फ 1 सीट और 2 सीट का जो टिकट दिया गया और पार्टियों की ओर से, यह आधुनिक शिवहर निर्माता पंडित स्वर्गीय रघुनाथ झा के पुत्र को दिया गया है, जिसपे लोगों का आस लगा हुआ है। दूसरी ओर जन सुराज के जो चेहरा युवा लोकप्रिय है नीरज सिंह, उनको दिया गया है। लेकिन तीसरा चेहरा जो दिया गया है, इस पे लोगों का बगावत है। यहाँ पे श्वेता गुप्ता जो यहाँ की रहने वाली नहीं है, जो यहाँ के पंचायतों का नाम नहीं जान रही है, कुछ नहीं है। जी हाँ, यहाँ शिवहर अगर शिवहर के 10 पंचायतों का वो नाम बता दे, यहाँ शिवहर में यहाँ इस समस्या है, इस पंचायत में ये समस्या है, आज भी सड़कें बदहाली के आंसू रो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तो कुछ बात ही छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था तो चौपट ही है। लेकिन क्या वो इससे पहले देखने आई है? 4 दिन पहले पैसा लेकर के जा करके टिकट लेकर आ गई, तो यहाँ की हो गई हमारा शिवहर में घर है। सब लोगों को सिर्फ शिवहर ही दिखता है, और बाकी जो शिवहर के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक चीज बताइए हमको, आप लोग कहते हैं कि बाहरी और भीतरी वाला मुद्दा आप लोग बना रहे हैं, रघुनाथ झा के पोते और इनका बात, तो पहले भी आप लोग यहाँ से सांसद कौन है आपकी? हमारे जो अभी यहाँ के सांसद है माननीय लवली आनंद, वो सहरसा की है। ठीक है, वो आपका कहना है, लोगों का कहना है, लेकिन 95 से उनका यहाँ पे दशक रहा है। 95 से उनका बेटे को विधायक बनाए यहीं पर है। हाँ बिल्कुल, और उनके कार्यकाल में यहाँ जो बीते 10 वर्षों से थे, उनके कार्यकाल में बहुत कार्य हुआ है, जो कार्य मैं दिखा दूंगा। अब हमारे साथ चलिए, मैं 10 पंचायतों को आपको घुमा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आते हैं आपके पास। भैया एक चीज बताइए, आप भी शिवहर के ही हैं, क्या लग रहा है शिवहर का 2-3 मुद्दा क्या है शिवहर के लोगों का? हाँ, यहाँ पे कई विकासात्मक कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ बड़ा गंभीर समस्या है। क्या समस्या ये है कि यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है, और मुजफ्फरपुर, और जाते जाते लोग मर जाते हैं। तो यहाँ का अस्पताल रेफरल अस्पताल है, मतलब केवल रेफर करना काम है। दूसरा है कि स्नातकोत्तर का यहाँ पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, BA के बाद लोग बाहर जाते हैं। अच्छा, अब बगल में आए हैं तो देखे होइएगा जल जमाव है। हाँ, जल जमाव तो आपके पूरे शिवहर में देखा। और एक अदौरी खोरी पाकर पुल का एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस नाम पे एक कैंडिडेट भी मैदान में है। कौन कैंडिडेट? एक संजय संघर सिंह है, जो अपना दाढ़ी बढ़ाते जा रहे हैं इसी नाम पे कि जब पुल बनेगा तो दाढ़ी कटवाएंगे। और अदौरी खोरी पाकर पुल इसलिए बनना जरूरी है क्योंकि सीतामढ़ी से मोतिहारी कनेक्ट हो जाएगा, दूरी कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है
कि ऑफिस में करप्शन बहुत है, बिना पैसा के लेन देन के एक भी काम नहीं होता है। भैया एक चीज बताइए, ये पैन बिहार जो है, ये जहां हम आप जो कह रहे थे ब्लॉक लेवल पे करप्शन का बात, ये पूरे पैन बिहार में हमें दिखा, हर जगह के लोग इससे त्रस्त हैं, कम से कम ये हम दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या क्या होता है, 2-3 चीज उदाहरण से हमको समझाइए, कभी आपके साथ कुछ बीता है? नहीं ये क्योंकि शिवहर छोटा जिला है और फंड उतना आता होगा जो एक जिला को आना चाहिए, डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो इसका कारण है कि वो पैसा जो वहां से चल रहा है यहाँ के लोगों के लिए, वो पता नहीं कहाँ चला अच्छा, जा रहा है। ब्लॉक लेवल करप्शन में कुछ लोग हमको, जब हम कहाँ थे चोरी कर रहे, आरा में समाहर नाले के बाहर, तो कह रहे थे कि हर मृत्यु प्रमाण पत्र में पैसा लगता है, जमीन के दाखिल खारिज, जमीन के किसी भी कागजात बनाने में पैसा लग रहा है, नाम बदलवाने में पैसा लगता है, बिना पैसे के काम ही नहीं। तो क्या इधर भी ये समस्या है? हाँ, अगर आपका परिचय पहुंच नहीं है तो आपको बिना पैसा के नहीं होगा। और एक बड़ा उदाहरण है कि हाल में ही एक यहाँ पे विजिलेंस के छापा में एक रेलवे का भूमि अधिग्रहण हो रहा था, उसमें लेन देन के मामले में एक आदमी पकड़े भी गए हैं। अच्छा, उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में भी करप्शन का मामला आया है, तो मसला ब्लॉक लेवल भ्रष्टाचार है। जी जी, दुकान वाले से भी कुछ पूछ लेते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? विकास कुमार। विकास जी, शिवहर में कितना विकास हुआ है? विकास तो है, विकास हुआ है। इस बार 11 तारीख को वोटिंग है, वोट करना है ना? हाँ करना है। क्या विचार है, सरकार को बदलना है कि रखना है? सरकार बदलना, नीतीश कुमार को बदलना है कि रखना है? रखना है। नीतीश कुमार को रखना, बेहतर काम कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री है, बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम रोड पहुंचा दिए, बिजली पहुंचा दिए, सब कुछ। आपके तरफ रोड का क्या कंडीशन है? देखिए हर जगह हुआ है, लेकिन शिवहर में कुछ कमी है रोडों का। लेकिन सामान्य तौर पर आप लोग खुश है सरकार से? कहीं ना कहीं रोडों का जो शिवहर में है, हाँ, कमी है, कमी है। हर जगह सही है। बाकी आप लोग सामान्य तौर पर शिवहर के लोग खुश है नीतीश कुमार से? क्या नाम हुआ? शिवहर जिला में गांव है, थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। हाँ। शिवहर जिला में गांव है पुरनहिया प्रखंड है, जिसमें गांव है बखार चंडिया। वर्ष 1979 में पुनर्वास हुआ, लेकिन आज तक वह गांव रोड से नहीं जुड़ा। तो रोड से नहीं जुड़ा है? नहीं, बताइए, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 20 साल नहीं, 79 से कितना 46 साल हो गया। नहीं, हम ये मुख्यमंत्री बता रहे हैं, ये रोड के बारे में इस मुख्यमंत्री में भी और इसके पहले 20 वर्ष में भी कभी नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है, कौन कर देगा ये काम इस बार? अब हम लोगों के जीवन के बाद कौन करेगा क्या जानते हैं। इस बार अपने जीवन में इस मुद्दे पे वोट करना है इस बार? वोट तक करबे करेंगे। क्या लग रहा है? एक बार बहिष्कार भी करके देख लिए। तो क्या विचार, बदलाव? एक बार हम लोग बहिष्कार भी कर चुके हैं। इस बार क्या बदलाव का मूड है कि सरकार रखने का मूड है? नहीं, सरकार तो बदलना चाहिए। सरकार किसको लाना है, तेजस्वी की प्रशांत किशोर? दोनों में जो ना जाए, हमरे वो अकेले वोट से कोनो थोड़े आ जाएगा। अच्छा, तो चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया? नाम क्या? सुगंधी राम। गांधी जी बताइए, क्या विचार इस बार शिवहर के लोगों का क्या मूड है? तो हम लोग लड़ते छपते ही लालटेन जब तक, इसमें क्या डरना है? लेकिन ठीक है, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। यहाँ से किसको जिताइएगा? नवनीत झा की? नवनीत झा को। काहे बढ़िया लगते हैं? हाँ, रहते हैं यहाँ पे? हाँ एकदम रहते। मिलते जुलते हैं? हाँ मिलते जुलते। क्या लगता है, आप जो है बदलना चाह रहे हैं, तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार? आप बदलना चाह रहे हैं, क्यों बदलना चाह रहे हैं सरकार को? मौजूदा विधायक को बदल के क्यों लाना चाह रहे हैं लालटेन? लालटेन लाना चाहते हैं कि पंचायत का विकास हो, जिला का विकास हो। पंचायत का विकास हो जाएगा? हर गरीब का माने अच्छी समस्या का समस्या सुने। तो आप चाह रहे हैं तेजस्वी की सरकार बननी चाहिए? क्या नाम भैया? दिलीप कुमार। क्या दिलीप भाई, अब युवा है, क्या इस बार लग रहा है चुनाव में वोट डालना है? डालना। एक तरफ नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं। शिवहर के लोग का क्या मूड? नया चेंजिंग चाहिए। चेंजिंग चाहिए। तो दो ऑप्शन, प्रशांत किशोर की, तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है? चेंज नया, दूसरा नया, कोई भी आ जाए। इसके दोनों के अलावा भी तो कोई तो फाइट में नहीं, यही दोनों में से मतलब कोई भी आ आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी? वैसे तो तेजस्वी का भारी है। तेजस्वी का भारी है। तो यहाँ क्या करिएगा, शिवहर से क्या करिएगा अभी? यदि फाइट किसके बीच है? नवनीत और तीर, यानी श्वेता गुप्ता। अच्छा, बाहरी बनाओ, लोकल का बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्या आप लोग यहाँ पे है ये मुद्दा? हाँ। लोगों के पीछे है। तो नवनीत को चुनना है कि श्वेता को? नवनीत को चुनना है। यहाँ एक बाबा बैठे हुए हैं, आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम हो गया? शंकर प्रसाद। हम तो यहाँ का नहीं है, दूसरी जगह। अच्छा, कोई बात नहीं, बिहार के हैं ना? बिहार के हैं। क्या इस बार वोट करना है? वोट तो करना ही है। वोट करना है, तो क्या किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं बिहार के लोग इस बार? बिहार के लोग तो हम नहीं। आपका क्या विचार? हमारा विचार जो है मन करो। अच्छा, एक चीज बताइए, नीतीश जी कैसे नेता लगते हैं आपको? नीतीश कुमार कैसे नेता है? ठीक है। तो 20 साल से मुख्यमंत्री है, उनके कामकाज को आप कैसे आंकते हैं, बताइए। अच्छा है। हाँ। सरकार बदलना है कि रखना है? सरकार को बदलना है, किस बार रखना है? हमको तो इसी को रखना है। इसी को रखना है। क्या नाम हो गया अंकल? शंकर सिंह। ओ, मुझ पे ताव दे रहे हैं एकदम। बताइए, राजपूत डोमिनेटेड इलाका है ये?
शिवहर हाँ शिवहर की जनता इस बार किसको आशीर्वाद देने जा रही है? वही नीतीश जी को दे रहे हैं। नीतीश जी को। कोई बात नहीं, नीतीश जी को देना है। शिवहर से श्वेता गुप्ता विधायक को बनाइएगा आप लोग। श्वेता गुप्ता यहाँ हम लोग नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे जो पता तो चल जाता है ना। अभी भी हम शिवहर में ही मौजूद हैं। चलते चलते कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया? नजरे आलम। आलम साहब, क्या विचार इस बार शिवहर का? लोग जो है शिवहर के मूड बना लिए हैं चुनाव में वोट डालने का? हाँ जी हाँ जरूर। क्या 4-5 दिन बचा है, 11 तारीख को चुनाव है। चुनाव है तो चुनाव की तैयारी हो चुकी है। तैयारी हो चुकी है। क्या मूड बना है इस बार? सरकार को बदलना है कि रखना है? नहीं देखिए, सरकार को बदलना तो मुश्किल बात है, क्योंकि सरकार अपना पार्टी पहले ही बहुत बना चुके हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, नीतीश कुमार 20 साल से सीएम है। हाँ जी दूसरी बोलिए। तरफ तेजस्वी प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, किसका पल रहा है इस बार भारी? देखिए, तेजस्वी सर और नीतीश कुमार, हाँ। ठीक है, इनमें चचा भतीजा की बात है। ठीक है। हाँ। और रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन तो संविधान इंसान पब्लिक जो आम नागरिक होता है। सीधे से मुद्दे पे आइए, नीतीश कुमार को बदलना है कि रखना है? रखना ही है। रखना है, गुड बात। अब यहाँ ये बताइए, यहाँ पे जो है लोकल कैंडिडेट है ये श्वेता गुप्ता और ये जो है नवनीत झा, दोनों में से किसका पल रहा है आपको भारी लग रहा है इस बार चुनाव में? नीतीश का ही है ज्यादा। नीतीश का नहीं, श्वेता गुप्ता का। जनसुराज कैसा माहौल है इधर? प्रशांत जनसुराज का ठीक है माहौल ठीक है। क्या नाम भैया? बिट्टू कुमार पटेल। क्या? बिट्टू कुमार पटेल। पटेल भाई ये बताइए, कितना साल हो गया? एज हाँ 25 साल। 25 साल हो गया। इस बार जो है बिहार के युवा क्या चाह रहे हैं? सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार अच्छा बनना चाहिए, इस बार चेंज होना चाहिए, बस बदलाव होना चाहिए। बदलाव करेंगे तो तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, दो विकल्प है, किसको चुनने जा रहे हैं? देखते हैं कौन आता है। बढ़िया किसकी बात लगती है? नीतीश कुमार को कहाँ हटाना चाह रहे हैं? अभी तो बढ़िया तो हमको जनसुराज का बात लग रहा है। जनसुराज का बात लग रहा है। ऐसे जो हम लोग प्रदेश जो कमाते हैं, हाँ। दूसरा के बाद जाते हैं काम करने के लिए। अच्छा, तो पलायन बड़ा मुद्दा है पलायन। कि आप लोग चाह रहे हैं कि यहीं पे रोजगार रोजी मिले। तो इस बार जो है प्रशांत किशोर के कैंडिडेट भी यहाँ से खड़े हैं, क्या लग रहा है उनको समर्थन मिलेगा? देखिए क्या होता है। क्या होता है देखा जाएगा। कोशिश है। कुछ लोग और बातचीत कर लेते हैं। रुकिए, क्या नाम भैया? नाम क्या है? नाम तो बोलिए। अरे नाम तो बताइए। नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। क्या बैंक में काम करते हैं? स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी है? NHM से। NHM शिवहर के ही हैं? कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से हैं। क्या विचार राजस्थान सब ठीक ठाक है? ठीक है। भजनलाल जी की सरकार ठीक है? ठीक है। ठीक है। चाय वाले अंकल से बात किया जाए। बोलिए। क्या नाम? नवल पासवान। पासवान जी, क्या विचार? चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? विकास के नाम पे। अरे एक बार बता दिए, चिराग पासवान की तेजस्वी यादव? विकास के नाम से विकास कौन करेगा? विकास जो कर रहा है वो कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बदलना नहीं है? नहीं। तो फिर नीतीश कुमार को इस बार रखना है। लोग कह रहे हैं कि बदलाव, वही आपके सामने कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को लाना चाहिए। प्रशांत क्या नीतीश कुमार का है, क्या बढ़िया लगता है? इससे पहले भी तो बदल सकते थे। हाँ। क्यों नहीं बदले? तो नीतीश कुमार कैसे नेता लगते हैं आपको? बढ़िया। एक देखिए, गाढ़ा में गिरा हुआ था बिहार। हाँ। कीचड़ में था बिहार। हाँ। अब बिहार को वो नीतीश कुमार ऊपर उठाए हैं। हाँ। अब उठाने में टाइम लगेगा ना। उठाने में टाइम लगेगा, तो यानी और आप लोग टाइम देना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, एक बार और टाइम देना। एक बार और टाइम देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम? रुक ना जाइए, झंडा लेकर जा रहे हैं, नाम बताइए। क्या नाम? लालटेन के वोट है तो हमसे अरे उससे क्या मतलब है? लालटेन में किसी को वोट दीजिए, उससे क्या मतलब? क्या नाम? किशन राय। क्या शिवहर का माहौल किधर है इस बार? शिवहर का माल हम थोड़ी बताएगा, हमसे लालटेन के वोट है। हमसे लालटेन का वोट है तो सीधे लालटेन पे वोट डाल रहे हैं। एक बार दुकान वाले भैया से बात कर ले। क्या नाम हो गया भैया? क्या नाम ना? अरे बिजनेस। एक मिनट भैया। अच्छा ठीक है, नाम क्या ये बताइए। नाम श्रवण कुमार हुआ। क्या विचार लग रहा है इस बार शिवहर का? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, बताइए। आरजेडी से नवनीत झा है, श्वेता कश्यप है, इससे जदयू से। मुकाबला किसके किसके बीच है? चारों के बीच है। चारों के बीच है? चारों कैंडिडेट फाइट में? एकदम चारों कसमा कसमे है। मतलब बीएसपी वाले और वो थोड़ा सा कोई भी थोड़ा, चारों में थोड़ा सा कोई नहीं। जनसुराज भी फाइट में? एकदम पूरा फाइट में है। क्या लग रहा है इस बार जो है शिवहर का मुद्दा क्या है? आप लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? जो आज है, जो कल रहेगा। मतलब जो अभी है वही रहेगा। नीतीश कुमार को बदलना है कि रखना है? प्रभु जाने, अब पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक के ऊपर है। हाँ। अरे नेता कैसे लगते हैं नीतीश कुमार?
नेता कैसे है? सबका ठीक है, मेरा भी ठीक है। आपका भी ठीक है। एक और भैया युवा साथी, क्या नाम है? गोविंद कुमार गोविंद जी। क्या करते हो? वो ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। लोडिंग, हाँ। वोट दोगे इस बार? हाँ देंगे। क्या विचार है? किधर इस बार मूड है शिवहर वालों का? इस बार तो देंगे वो नीतीश को। नीतीश को ही देना है? हाँ। अच्छा बताओ, प्रशांत किशोर जो है जनसुराज जो खूब जोर जोर से बोल रहे हैं कि बिहार में पलायन बड़ा मुद्दा है, रोजी रोजगार, तो बदलना नहीं है सरकार को? बदलना तो है पर अभी उनको अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा। तेजस्वी यादव भी तो है विकल्प। हाँ हाँ? हाँ एकदम तेजस्वी। तेजस्वी को देना है वोट। तो बता रहे थे नीतीश कुमार ठीक है? नहीं, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। अच्छा नीतीश कुमार को देना है, बदलना नहीं है। बदलना नहीं। अच्छा एक बार इधर आ जाते हैं। अंतिम आप सवाल ही बताइए। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन है, बोल रहे हैं कुछ नीतीश कुमार कुछ तेजस्वी यादव को। देखिए तेजस्वी यादव को आप लोग क्यों नहीं कर रहे? है सो यहाँ चुप्पा हो गया है, चुप्पा हो गया है। गौन हो गया। तो चुपचाप लालटेन की चुपचाप तीर बोल नहीं रहा लोग। हाँ। पर ये है कि लोग विकास के नाम पे लोग विकास के नाम पे वोट डालेंगे। आइए यहाँ भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत किया जाए। क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद असगर आलम। आलम साहब क्या विचार इस बार वोट डालना है? जी डालना है। ये मायावती जी का झंडा है क्या? जी जी हाँ? जी। यहाँ से उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार है ना सरफुद्दीन साहब। सफरुद्दीन। क्या उनका क्या लग रहा माहौल है इधर शिवहर में? इंशाल्लाह वो सीट निकाल रहे हैं सीट। हाँ। अच्छा इधर जो महागठबंधन और एनडीए के बीच की लड़ाई के बीच वो सीट निकाल रहे हैं। हाँ एकदम निकाल रहे हैं। लास्ट है, बातचीत का क्रम अब आखिरी दौर में है। कुछ लोग हमें यहाँ पे मिल गए, ये नेताजी टाइप के आदमी लग रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शिव वचन राम। अब कंफ्यूजन है, जनसुराज या कुर्ता की आरजेडी का ये बंडी? नहीं, हम तो बहुजन समाज पार्टी के लोग। बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो बसपा में मायावती जी के उम्मीदवार यहाँ मैदान मुकाबले में है। मुकाबले वो जीत रहे हैं तो मुकाबले का क्या? जीत रहे सफरुद्दीन जी। इन्हीं से किसी को लड़ाई है। हाँ? इन्हीं सरपंच जिससे किसी को लड़ाई है। इन्हीं से लड़ाई है। हाँ, इन्हीं से है लड़ाई। मतलब 2 बार विधायक भी रहे हैं, काम वाम किए हैं क्षेत्र में अपने। बहुत अच्छा काम किए। जो भी नीतीश कुमार जी का जो भी योजना आया, हाँ। इनके ही अनुशंसा के द्वारा वो काम हुआ। टिकट काहे नहीं मिला? टिकट नहीं मिला। यहाँ तो इस देश के जो हालात है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ। इनको तो कुछ समझ मुझ में आता ही नहीं। हाँ, तो उन्हीं के पार्टी से लड़ रहे थे ना 2 बार विधायक। वो ठीक है, लड़ रहे थे, वो हम जान रहे हैं। ठीक। जबकि उनका अपना ही कोई हर हिसाब नहीं इस पार्टी में। अच्छा, तो उम्मीदवार के बारे में क्या जानते तो हैं? आपको लग रहा है कि इस बार जो है सफरुद्दीन यहाँ से बसपा वाले निकल लेंगे? ये एकदम निश्चित निकलेंगे। बसपा? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? बीएसपी जिंदाबाद। जिंदाबाद। सफरुद्दीन जिंदाबाद। क्या विचार? बस बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाजवादी पार्टी। सब एक ही पार्टी के कार्यकर्ता। और आइए हम बोलते हैं, बोलिए। अभी जो इनका जो अंतिम ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हाँ। कि हम लोग अंतिम लोग के लिए काम किया। हाँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये 10 योजना हमारे गरीबों को, हाँ। जो अंतिम लोग है, SC/ST के शेड्यूल कास्ट के लोग है, हाँ। उनको 10 योजना मारे। हाँ। करसना भवन, चौपाल भवन, प्रधानमंत्री जी मनरेगा योजना के तहत वो मिट्टी भराई, ये सारी योजनाओं को तहजवा कीजिए। दलित वर्ग के इनसे बातचीत कर लेते। इधर आइए। ठीक है, इधर तो आगे आइए। हाँ, अभी आप क्या बोल रहे थे? हम दिखेबे नहीं करेंगे, बड़े बढ़िया से बोलिए। चैनल जानते हैं कौन है? नेशनल चैनल हिंदुस्तान, ठीक है। और यहाँ आके जाके पूरा वीडियो देख लीजिएगा, हर सीट का कवरेज है, ठीक है। पहले मेरी बात सुनिए। एक जो 30 सेकंड होता है, 30 सेकंड भी हमारे यहाँ नहीं करता है, ठीक है ना। रात को देख के कमेंट कर दीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। हाँ बताइए भैया। आप तो बोल रहे थे कि सरफुद्दीन जी क्या काम किए हैं 10 साल। हाँ पूछे ना आप। यहाँ जो आपको सदर अस्पताल सरोजा सीताराम, ठीक, पिपराही पुल, हाँ। डायट कॉलेज, हाँ। उसके में पॉलिटेक्निक कॉलेज और अन्य काम किए हैं, जो ये सब कौन किया है? ये सब मतलब तो विधायक जी ही किए हैं। तो आप एक चीज बताइए हमको, विधायक जी जब किए हैं तो उनको टिकट मिलना चाहिए था ना पार्टी से। यहाँ टिकट काहे कटाई? बताइए, यहाँ के लोग हैं आप, हमको पता चलना चाहिए। टिकट देखिए, ये तो उम्मीद से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए इनको टिकट नहीं मिला। वहाँ लेन देन की बात चल रही है, इनके पास है नहीं। पैसा लेके टिकट दिया जा रहा है। हाँ, पैसा लेकर टिकट दिया जा रहा है। ये गरीब के नेता है, ये तो दलाली में रहते नहीं है। अच्छा। इनके पास पैसा था नहीं। अच्छा। इसलिए इनको छोड़ अच्छा, दिया। एक चीज बता दीजिए, बसपा के अगर आपके हिसाब से, हम बहुत लोग पूछ रहे थे, कुछ लोग बोले थे महागठबंधन एनडीए ही फाइट में, आप कह रहे हैं बसपा फाइट में, हालांकि कुछ लोग बसपा के लोग मिले। अब बसपा की फाइट किससे है, सीधे बताइए। हमारा बसपा की सीधे फाइट किससे? यहाँ हमसे लड़ेगा तो लमटेन लड़ेगा, और कोई नहीं। हमारा लालटेन लड़ेगा। हाँ, हमसे लड़ेगा, हम किसी से नहीं लड़ेंगे। हाँ, आपसे लालटेन। मतलब यहाँ जदयू मुकाबले में नहीं है। नहीं, मुकाबला में नहीं है। यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो व्यवस्था यहाँ स्मार्ट कार्ड बना कर दिए, प्रधानमंत्री योजना से स्मार्ट कार्ड बना कर दिए।
अगर स्मार्ट कार्ड बंद है तो स्मार्ट कार्ड का गरीबों का लाभ का मिल रहा है क्या? जिस गरीब का अगर मान लीजिए कि पैसा नहीं है, उसको जांच कराने के लिए पैसा अपना पॉकेट से लगाना पड़ता है। अच्छा तो ठीक है, अब हम अंतिम दौर में है। एक चीज बताइए, अगर बसपा यहाँ से जीत जाती है, एक सीट निकाल लेती है, समर्थन किसको मिलेगा? एनडीए के महागठबंधन। क्यों? कितने सीटों? पूरा बिहार थोड़ी लड़ रहे हैं आप? पूरा बिहार में लड़ रहे हैं, 243 सीट पे लड़ रहे हैं हम। तो मतलब आप सरकार बना लेंगे? मेरा अपना सरकार होगा, बीएसपी की सरकार होगी। बीएसपी की सरकार है, 50 विधायक बताइए, 50 विधायक सरकार की बात बोल रहे हैं। सरकार होगी बीएसपी। लीजिए, आप ही दोनों कंफ्यूजन है। बात कर रहा है ये प्रैक्टिकल, देखिए वो प्रैक्टिकल बात तो नहीं लग रहा है ना कि पूरा बिहार में सरकार बना लीजिएगा। नहीं, बिहार में मेरा सरकार होगा। मजबूरी हो जाएगा, किसी का नहीं बनेगा ना, वो हमको समर्थन करेगा। तो जब मजबूरी हो जाएगी, मान लीजिए ऐसा हम, ठीक है, एक अगर समर्थन किससे लीजिएगा? महागठबंधन से, एनडीए से? अपने मने हमको बनाएगा। अगर आपको देने का बारी हो तब किसको दीजिए? नहीं, कोई सा बारी नहीं है। अच्छा, बारी नहीं है, विपक्ष में रहिएगा। चलिए, तो अभी आपने सुना शिवहर के लोगों को, अलग अलग लोगों की राय थी, अलग अलग मुद्दे थे। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ इस बार फिर से नीतीश कुमार को बरकरार रखा जाएगा और जदयू के कैंडिडेट को यहाँ से जिताया जाएगा। तो कुछ लोग आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में भी दिखे। हालांकि यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। कुछ लोगों ने चतुष्कोणीय मुकाबले की बात कही, जिसमें बसपा के कैंडिडेट और प्रशांत किशोर की पार्टी के कैंडिडेट भी मुकाबले में उनके अनुसार दिख रहे हैं। आपको ऐसे ही हम ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हिंदुस्तान के साथ। धन्यवाद।